करने के लिए बहुत सरल उपाय बताया है। संयम, सदाचार, सत्संग और स्वरूपानुसंधान, ये 4 सूत्र ऋषि ने दिया है। प्रथम है संयम। शरीर का संयम करना बहुत आसान है, यानी उपवास करना, भूखा रहना बहुत आसान है, बाकी सात्विक भोजन करना कठिन है। पुण्य करना बहुत आसान है, पाप से बचते रहना थोड़ा कठिन है। संयम का अर्थ पतंजलि ने यह किया है कि बहिर्मुख का जो धर्म है शरीर का, जीव का, जैसे चोरी नहीं करना, किसी का कुछ लेना नहीं, इस प्रकार के 5 संयम और 5 नियम बताए हैं। मैं जहां तक उपनिषद मेरे को समझ में आया है, इस संयम की बात तेजोबिंदु उपनिषद नहीं कर रही है। तुम मन का संयम रखो, नित्य समझाओ, नित्य बताओ। मन का सहज स्वरूप तो पहले तो यह है, स्वभाव यह है, वो मोहक ज्यादा है। किसी भी चीज को देखकर वो मोहित हो जाता है। इसका कारण यह है, मन की गति जो है वो अधोगति है, ऊर्ध्वगामी नहीं है। भैया समझ में ना आए तो लिखते जाना। हम यहाँ 9 दिन तक शिव जी के ऊपर बोल दे रहे और हम लोग हाथ धोकर यहाँ से वापस चले जाए। घर वापस जब जावे तब वो लोग पूछे क्या कर आए, बोले दृश्य बहुत सुंदर था, मौसम बढ़िया थी, सुबेरे सुबेरे ठंड लगती थी तो गरम गरम मसाला वाली चाय मिलती थी। तुम गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, तुम भूल जाओगे। मन अधोगामी है, ऊर्ध्वगामी नहीं है। जिस तरह से जल को ऊपर लाने के लिए कोई यंत्र लगाना पड़ता है, उसी प्रकार से मन को ऊर्ध्वगामी करने के लिए यंत्र नहीं, मंत्र चाहिए। मंत्र तुम्हें सहाय करेगा और मंत्र वेद प्रकाशित होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए और संत अनुमोदित होना चाहिए। इनका स्वरूप है। तुम कागजों में से, किताबों में से उठाकर ले जाओ, ऐसे मंत्र नहीं होते। गुरु का दिया हुआ मंत्र उनकी साधना का हिस्सा है। वो रक्षण करेगा, तुम जहां भी हो, जैसे भी हो। मैं अनुष्ठान की बात नहीं कह रहा हूं, एक स्मरण की बात कह रहा हूं। प्रहलाद जी की 9दा भक्ति में एक भक्ति का स्वरूप ये स्मरण करना है, तुम्हें याद करना है। मैंने कल अनुसंधान की बात करी थी। मन मोहक है, मन बोधक है, मन बाधक भी है, मन साधक भी है। आपकी जीवन की क्वालिटी जो है वो आप अपने मन के साथ कैसे व्यवहार करते हो, वो आपका जीवन, वो आपका जीवन और कुछ नहीं है। ये जीवन न सफेद है, न कारो रंग है, न ठंडा है, न गर्म है, न सुख है, न दुख है। आपकी जो अवस्था है, आपकी जो परिस्थिति है, वो आपने ही बनाई है। यहां कोई नहीं बनाएगा तुम्हारे लिए। गीताकार ने बहुत स्पष्ट बात बताई है कि आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है।
हमने संयम की बात करी, तुम्हारा मन का संयम करो। मन रूप के बगैर जब कहीं फंसता है, रूप के बगैर वो रह नहीं सकता है, वहां ही वो अटक जाएगा। कहीं देवी देवता, आपको जो स्वरूप ठीक लगे। हम यहाँ शिव जी के ऊपर बोल रहे हैं, इसीलिए कोई पक्षपात, साधु का स्वभाव पक्षपात करना कभी नहीं होता। मेरी व्यास गादी ने कभी पक्षपात किया नहीं है, यहाँ से कभी टीका तुलना नहीं हुई है, यहाँ कभी खंडन मंडन नहीं हुआ है। यहाँ सत्य की राह मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। निरपेक्ष, क्योंकि निर्लोभ है, कोई आशा नहीं है। हम शिव जी के ऊपर बोल रहे हैं इसीलिए नहीं कह रहे हैं। वैसे कन्हैया का स्वरूप बहुत सुंदर है। राम का स्वरूप तो जहां तक तुलसी का मुझे समझ में आ रही है, वो तो स्वरूप का दर्शन करते करते ही वो बावरे हो गए, उसका वर्णन परिपूर्ण कर ही नहीं सके। जब जब लिखते थे उसको असंतुष्टि की अनुभूति होती थी। बाकी भगवान शिव जी का स्वरूप एकदम शांत है। आप देखो, वो ध्यान अवस्था में बैठे हैं, अर्धमिलिन लोचन है, ऐसे शांत, प्रशांत, गंभीर। दुनिया की कोई भी घटना जो है उसको हिला नहीं रही। ध्यान दे, जिसका मन सुख और दुख में स्थिर रहता है, वो साधक भक्ति करने में सफल होता है। यदि आपका मन, बड़े बड़ी जो घड़ियां होती हैं इसमें गोलक होता है, वैसे टक टक करता रहता है। यदि आपका मन इस प्रकार से सुख दुख सुख दुख, तुम भक्ति करने में समर्थ नहीं होगे। ये संसार का धर्म है, ये शरीर का धर्म है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। होने दो, होता रहा है, तुम्हारे मन को विचलित न दो। मन रूप में फंसता है, उसको शिव जी का स्वरूप दे दो। वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में जगह जगह पर भगवान शिव जी का स्वरूप का वर्णन है। पहले बताया हमने संयम, शरीर का संयम कर सके बहुत अच्छी बात है। बाकी आत्मस्मृति तक पहुंचना है, शिवत्व तक पहुंच, कल्याण करना है, आत्मा का कल्याण करना है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, तो मन का संयम। दूसरा हमने सदाचार कहा है। मेरी बातों में हो सकता है आप लोग सहमत न हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ज्यादातर पाप पुण्य के बारे में मैं व्याख्या नहीं कर सकता, इतनी समर्थता नहीं है। लेकिन जिस कर्म करने से तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, तुम्हें प्रसन्नता मिले, वो सदाचार है। बस जिस प्रकार से कोई डॉक्टर ऑपरेटिंग थिएटर में मरीज का पेट को चीरता है, बाकी इसके पीछे उनकी विचारधारा जो है वो मरीज को रोग से मुक्त करने का है। ये सदाचार है। क्रिया कदाचित समाज की दृष्टि से लगती है कि वो ठीक नहीं है, मरीज को कितनी पीड़ा होगी, बाकी उद्देश्य क्या है? ऑल एक्शंस आर न्यूट्रल। ये पाप पुण्य तब बन जाता है तुम्हारे मन में क्या विचार है, करते वक्त तुम क्या हो। जो जगत को कहीं बार जो पाप नजर आता है वो पाप नहीं है। महाभारत में प्रसिद्ध प्रसंग है, भगवान श्री कृष्ण ने एक तो युधिष्ठिर के पास झूठ बोलवाया, नहीं असत्य समपात का गुंजा, गिरि सम होई की कोटि का गुंजा। छोटे छोटे पाप को इकट्ठित कर दो, मेरू पर्वत के बराबर कभी बनता नहीं, यह सत्य है। फिर भी भगवान ने कह दिया, धर्मराय कह दो, अश्वत्थामा हताई थे,
प्रसिद्ध वाक्य है। बाकी इसके पीछे विचारधारा आप देखियो, सोचियो क्या है। इतना ही नहीं, ब्रह्म हत्या करवाई, भगवान ने ब्रह्म हत्या करवाई, द्रोणाचार्य को मरवा दिया। ब्रह्म हत्या भयंकर पाप है। बाकी इसके पीछे विचार क्या है? इसके पीछे विचार ये है कि जब तक ये द्रोणाचार्य नहीं जाएगा, जब तक विश्व नहीं जाएगा, कर्ण नहीं जाएगा, तब तक ये पापी दुर्योधन मरेगा नहीं। और जब तक ये दुर्योधन मरेगा नहीं तो दुनिया भर में जितनी द्रौपदियां हैं, किसी की साड़ी सलामत रहने वाली नहीं है। इसीलिए दुर्योधन को मारना बहुत जरूरी है। ब्रह्म हत्या पाप है, असत्य बोलना पाप है, हम जानते हैं। बाकी उद्देश्य क्या है? व्हाट आर योर इंटेंशंस? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? सदाचार का अर्थ होता है कि यदि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, प्रसन्नता हो, तो मैंने अच्छा किया है। और कई बार ये मानव जो है ना, सत्कार्य करता है, बाकी और कुछ नहीं है। यू आर ओनली पॉलिशिंग योर ईगो। अहम को तुम जल सिंचन कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो। मैं अभी कहीं पहाड़ के ऊपर माता का दर्शन करने गया था, और नीचे जब उतर रहे थे, बहुत सारे बड़े सेठ साहूकार जो थे, जय माता की, जय माता की, जय माता की पुकार रहे थे, चिल्ला रहे थे, नीचे जा रहे थे। और जब नीचे बिल्कुल उतर गए और वही लोगों को मैंने देखा, तो कोई सिगरेट पी रहा था, कोई कुछ न कुछ पी रहा था, कोई गाली झगड़ा कर रहा था। तो काय को तू जय माता की, जय माता की? तुम अहम को पुष्ट कर रहे हो। तुम किसका दर्शन करने गए थे? तो किसको खोज रहा है तू? ये जगदम्बा कोई खोई हुई चीज है क्या? खोया तो तू है, वो थोड़ी ना खोई हुई है, वो तो यहां है। चतुश्लोकी में बताया गया है कि वो सर्वत्र है, सर्वदा है, समान है। तू ही खोया हुआ है। तो कहीं बार ये पुण्य कार्य जो है ना, वो सदाचार नहीं होता है। इसके पीछे तुम्हारा इंटेंशन क्या है? हम पूरे दिन पाप करते हैं, फिर सायंकाल को सायं की आरती में जाकर मंदिर में खड़े रहते हैं। आठानी जो है वो दान पेटी में दे दी और कह दिया महाराज सब कुछ ठीक, हिसाब बराबर हो गया। इतना सस्ता वो नहीं है। संयम, सदाचार। तीसरा हमने सत्संग बताया है आपको। कलो केशव कीर्तना। कलयुग में तुम कीर्तन करो। ये ज्ञान का जमाना नहीं। पुनः प्रत्युत अनेक। जहां पतंजलि महाराज कहे योग चित्तवृत्ति निरोध, भाई चित्त की निरोध करना तो दूर की बात है, हम हमारी आहट का भी निरोध नहीं कर सकते। चित्त की तो दूर की बात हो गई। तुम्हारी कदम कहां जा रहे हैं इसको भी तुम कंट्रोल नहीं कर पाते। मन का तो करना बहुत दूर की बात हो गई। तो योग मार्ग कठिन है, ज्ञान मार्ग कठिन है। कर्म कांड में आज हमको शुद्धता नहीं रहती, बच गया एक ही उपाय। ओम मंगलम शिव। ओम शिव परात् परात् शिव। ओंकाराय शिव तव शरणम्। ओम शिव परात् परात् शिव। ओंकाराय शिव तव शरणम्। ओम शिव परात् परात् शिव। ओंकाराय शिव तव शरणम्। ओम शिव परात् परात् शिव। ओंकाराय शिव तव शरणम्। हे धर्म ध्वज तव शरणम्। हे धर्म ध्वज तव शरणम्। हे धर्म ध्वज हे वृषभ ध्वज। हे धर्म ध्वज हे वृषभ ध्वज। पार्वती पति ओम तव शरणम्।
पार्वतीपति ॐ तव शरणम् ओ पार्वतीपति ॐ तव शरणम् पार्वतीपति ॐ तव शरणम् नमामि शङ्कर